हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग एलिगेशन के दो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को देखेंगे जहां से ग्रुप डी के लगभग सारे शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन लगातार पूछे जाते रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्लास को। देखिएगा, यहाँ पे पहले टाइप का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बोला यह गया है कि दो समान धारिता वाले बर्तनों में पानी और दूध, पहले देखिए यहाँ पे पानी बोला है, बाद में दूध के मिश्रण में 3:4 और 5:3 का अनुपात है। यदि उनके मिश्रणों को एक तीसरे बर्तन में उड़ेला जाए तो तीसरे बर्तन के मिश्रण में पानी और दूध का क्या अनुपात होगा। अच्छी तरह से क्वेश्चन को पहले हम लोग समझते हैं। देखिए, बोला क्या था, समान धारिता वाले बर्तन में पानी और दूध, यानी पहले बर्तन में पानी और दूध का देख लेते हैं अनुपात क्या है। पानी यानी कि पहले वाटर और बाद में मिल्क, क्या रेशियो दे रखा है आपका 3:4, ऐसा है पहले बर्तन में। ठीक है, आगे चलिए दूसरे बर्तन में देख लीजिए, पानी यानी कि वाटर और दूध यानी कि मिल्क, इसका रेशियो क्या है 5:3। अब क्वेश्चन में यह बोला है कि इन दोनों बर्तन के मिश्रण को अगर एक तीसरे बर्तन में उड़ेला जाए, मतलब दोनों बर्तन का जो मिश्रण है उसको अगर तीसरे बर्तन में हम डालते हैं तो उस तीसरे बर्तन में पानी और दूध का क्या अनुपात होगा, यह हमें इस क्वेश्चन में बताना है। यहाँ पे हमें दो चीज़ों को समझना है। पहली चीज़ देखिए, अनुपात का मतलब होता है बट्टा, 3:4 का मतलब क्या होगा 3/4। तो अगर हम ऊपर भी 5 से और नीचे भी 5 से गुना करें तो इससे इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि इससे यह वैल्यू कट जाएगा। तो एक चीज़ आप यहाँ से समझे हैं कि अनुपात के प्रत्येक पदों में समान अंकों से गुना करने पर मान में कोई अंतर नहीं आता है। तो हम अपने ज़रूरत के हिसाब से इस अनुपात के प्रत्येक पदों में किसी भी अंक से गुना कर सकते हैं और इस अनुपात के भी प्रत्येक पदों में किसी भी अंक से गुना कर सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। दूसरी चीज़ देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला था समान धारिता। तो हम क्या करेंगे, दोनों बर्तन के धारिता को समान करेंगे। धारिता का मतलब होता है वॉल्यूम यानी कि आयतन। दोनों का आयतन देखिए, पहला का आयतन देखिए, इसमें पानी है 3 लीटर और दूध है 4 लीटर, यानी कि पहले का आयतन 3 और 4 7 होगा। दूसरे का आयतन देखिए 5 और 3 8 है, तो इसका आयतन 8 है, इसका आयतन 7 है। क्वेश्चन में बोला है समान धारिता, तो हम पहले क्या करेंगे, दोनों के धारिता को समान करेंगे। तो 7 और 8 का कॉमन मल्टीपल कितना होता है, 7 और 8 का कॉमन मल्टीपल होता है 56। एक ऐसा नंबर जो 7 और 8 दोनों के पहाड़ा में हो तो 56। तो आपको 56 बनाना पड़ेगा धारिता को। तो यह 7 है, 7 में कितना से गुना करेंगे 8 से, तो 56 हो जाएगा। और यह 5 और 3 8 है, 8 में कितना से गुना करेंगे 7 से, तो यह आपका 56 हो जाएगा। 8 से हम इस दोनों में गुना कर रहे हैं, मतलब पहला पद में भी दूसरा पद में भी। इस तरह से इसको आप समझिए, 3:4 है, मतलब ऊपर भी 8 से गुना नीचे भी 8 से गुना, तो इससे इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। जो वैल्यू पहले था वही वैल्यू अब भी होगा, बस आपको दिखने में यह क्या है अलग लग रहा है। चलिए, और इससे हुआ क्या कि दोनों का वॉल्यूम जो है वो आपका समान हो गया। अब 8 से गुना करिए, 8 तिरिक 24, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 8 तिरिक 24, और जब आप 8 से इसमें गुना करिएगा तो 8 चौके 32 हो जाएगा। 7 से गुना करिए, 7 पंचे हो जाएगा 35, और 7 से गुना करिए 7 तिया 21। पहले बर्तन में देख लीजिए, यहाँ पे दूध और पानी का मात्रा कितना होगा कुल मिला के 24 और 32 56, 35 और 21 56, दोनों जगह वॉल्यूम आपका समान हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि इन दोनों मिश्रण को एक तीसरे बर्तन में उड़ेला जाए तो उस तीसरे बर्तन में पानी और दूध का अनुपात क्या होगा। तो तीसरे बर्तन में जो है वो अलग से पानी और दूध नहीं आया है, इसी को उड़ेला गया, इसी को इकट्ठा किया गया है। तो देखिए, पहले बर्तन में पानी कितना है 24 और दूसरे में पानी कितना है 35, तो 35 प्लस 24 कितना होगा 59, यानी तीसरे बर्तन में पानी का मात्रा हो जाएगा 59 लीटर, पहला बर्तन वाला प्लस दूसरा बर्तन वाला। ठीक है, और उसी प्रकार से तीसरे बर्तन में दूध का मात्रा कितना होगा, तो पहला में 32 लीटर दूध है और दूसरा में 21, 32 और 21 कितना हो जाएगा 53, यानी कि पानी का जो दूध का जो मात्रा होगा वह कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। तो हमें यही इस क्वेश्चन में बताना था कि जब हम इसके मिश्रण को तीसरे बर्तन में उड़ेलेंगे, दोनों बर्तन वाला, उस केस में उस तीसरे बर्तन में पानी और दूध की मात्रा का अनुपात क्या होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा 59:53। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, दोनों के धारिता को बराबर करेंगे। धारिता को बराबर करने के बाद पानी का मात्रा एक जगह इकट्ठा करेंगे, दूध का एक जगह। पानी दूध का पूछेगा तो पहले पानी का मात्रा बाद में दूध का मात्रा, और अगर दूध और पानी का पूछा होता तो पहले दूध और बाद में क्या रखते हैं हम, पानी की मात्रा को रखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्या बोला है शरबत के दो मिश्रण है। पहले मिश्रण में पानी और शरबत का 4:3, दूसरे मिश्रण में इनका अनुपात 3:2 है। देखिएगा, दो मिश्रण है पानी और शरबत का। पहले
बर्तन में देखिएगा, पहले बर्तन में पानी और शरबत, ठीक है, पी से पानी ले लिए, एस से शरबत ले लिए। पानी और शरबत में क्या अनुपात है? 4:3 का अनुपात है। आगे चलिए, दूसरे बर्तन में देख लीजिए पानी और शरबत का क्या अनुपात है। दूसरे बर्तन में पानी और शरबत का अनुपात है यहाँ पे 3:2, ऐसा दे रखा है। अब क्वेश्चन को और अच्छी तरह से पढ़िएगा। इसके बाद देखिए क्या बोला है यहाँ पे, दोनों को क्रमशः 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया गया। किस तरीके से मिलाया गया है? 1:2 के अनुपात में, 1:2 के अनुपात में मिश्रित किया गया। इसका मतलब कि इसका अगर 1 भाग लेता है तो इसका 2 भाग, यानी इस मिश्रण से अगर 1 लीटर मिलाता है तो यहाँ से 2 लीटर, यहाँ से अगर 2 लीटर मिलाता है तो यहाँ से 4 लीटर। 1:2 कहने का मतलब कि इसका 2 गुना मात्रा इससे लेता है और उसको आपस में मिलाया जाता है। 1:2 कहने का मतलब इसका 2 गुना मात्रा इसमें इसका लेकर के और तीसरे बर्तन में डाला जाता है। उस केस में हमें बताना है कि पानी और शरबत का अनुपात क्या होगा। तो पहला काम हम क्या करेंगे, जो दोनों जगह मात्रा बराबर करेंगे। तो मात्रा बराबर करिए, 4 और 3 7, 3 और 2 5, यहाँ पे 7 है और यह 5 है। 7 और 5 का कॉमन मल्टीपल 35, तो 35 बनाते हैं। 7 में 5 से गुना करेंगे 35, और 5 में देखिए 3 और 2 5 है ना, 5 में 7 से गुना करेंगे 35। अब आगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन धारिता समान होता तब तो यहीं से हम लोग कैलकुलेशन को आगे कर लेते, यहीं से पानी की मात्रा और शरबत की मात्रा को जोड़ लेते। लेकिन बोला है 1:2 के अनुपात में मिलाना है, यानी इसमें अब गुना करेंगे हम 1 से और इसमें गुना करेंगे कितना से? 2 से गुना करेंगे। यह 1 और 2 से गुना क्यों किए? क्योंकि इसका 1 भाग लेंगे तो इसका हमें 2 भाग लेना है, चूंकि हमें मिलाना है 1:2 के अनुपात में। अगर बोलता कि 2:3 के अनुपात में मिलाना है तो इसका मात्रा लेते 2 और इसका मात्रा लेते कितना? 3। इसमें 2 से गुना, बराबर करने के बाद इसमें 2 से गुना और फिर इसमें कितना से गुना? 3 से गुना। अब देखिए यहाँ पे वास्तव में हमें 5 गुना 1 यानी कितना से गुना करना पड़ेगा? 5 से। तो 5 से 4 में गुना करिए, 5 चौके 20, और 5 से 3 में गुना करिए, 5 तिया कितना हो जाएगा? 15। उसी प्रकार से देखिए 7 दूना 14, 14 से गुना करना है हमें, तो 14 तिया कितना हो जाएगा? यह आपका 42 हो जाएगा, और 14 दूना कितना हो जाएगा? 28। अब आप इसके मात्रा को भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 1:2 हो जाएगा। 20 और 15 कितना? 35। 42 और 28 कितना? 42 और 28 हो जाएगा 70। तो 35 दूना 70, इसका मात्रा 1 है, इसका मात्रा कितना है? 2। तो हमें इस चीज़ को करना पड़ेगा। और अब हमें क्या करना है? इसको तीसरे में मिलाना है। तो अब तीसरा में पानी और शरबत का अनुपात क्या होगा? तो देख लीजिए, पहला में पानी कितना है? 20 लीटर, दूसरा में 42, 20 और 42 कितना हो जाएगा? 62, यानी कुल पानी का मात्रा तीसरे बर्तन में जाएगा 62 लीटर। ठीक है, आगे चलिए। शरबत कितना जाएगा? पहला में है 15 और दूसरा में है 28। 28 और 15 कितना हो जाएगा? 43, यानी कि तीसरे बर्तन में जो है वह 43 लीटर आपका शरबत जाएगा। पहला और दूसरा मिला करके पानी 20 और 42 62, पहला और दूसरा मिला करके शरबत 15 और 28 कितना? 43, यानी तीसरे बर्तन में जो मिश्रण तैयार होगा उसमें पानी और शरबत में यही 62:43 का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन बिल्कुल सेम करते हैं, फिर हम लोग चलेंगे अगले टाइप में। यहाँ देखिए, यहाँ पे यह आपका तीसरा क्वेश्चन है। बोला यह गया है कि 3 ग्लास ABC जिनके धारिताओं में 1:2:3 का अनुपात है। देखिए 3 ग्लास है ABC, पहला का धारिता है 1, दूसरा का 2, तीसरा का 3। धारिता का मतलब कि इसके आयतन का अनुपात दे रखा है। आगे देखिए, बोला है अम्ल और पानी के मिश्रणों से भरे हुए हैं। तीनों बर्तन में क्या है? अम्ल और पानी है। तीनों में, पहला में भी, दूसरा में भी और तीसरा में भी, तीनों में अम्ल और पानी है। बोला है कि A, B और C में अम्ल और पानी के मिश्रण में 1:5, 3:5 और 5:7 का अनुपात है। देखिए जो पहला मिश्रण है A, इसमें अम्ल और क्या बोला है? अम्ल और पानी। अम्ल के लिए लिखेंगे एसिड और पानी के लिए लिखेंगे वाटर। इसमें भी एसिड वाटर है। जो बर्तन B है इसमें भी क्या है? एसिड और वाटर है। और जो बर्तन C है इसमें भी क्या है आपका? एसिड और वाटर है, अम्ल और जल है। पहले बर्तन में देख लीजिए अम्ल और जल का क्या अनुपात है। पहला में 1:5 का अनुपात है, दूसरा में क्या है आपका? दूसरा में है 3:5, और तीसरा में क्या अनुपात है? तीसरा में आपका अनुपात है 5:7। अच्छी तरह से क्वेश्चन को आप पढ़िएगा। 3 बर्तन है, बर्तन A, बर्तन B और बर्तन C। तीनों बर्तन में क्या है? तीनों बर्तन में एसिड और वाटर। किस रेशियो में? पहला में 1:5 में, दूसरा 3:5 और तीसरा में 5:7 के अनुपात में। ऐसा ही बोला है, देख लीजिए। 3 ग्लास ABC जिनके धारिताओं में 1, 2, 3 का अनुपात है, अम्ल और पानी के मिश्रणों से भरे हुए हैं। ABC में अम्ल और पानी के मिश्रण में
1:5, 3:5 और 5:7 क्रमशः दे रखा है तीनों का। इन ग्लासों के मिश्रण को एक अन्य बर्तन में डाला गया। सेम केस है जो पिछले क्वेश्चन में आप किए थे, वहाँ पे 2 बर्तन था, इस बार कितना बर्तन है? 3 बर्तन है। अब तीनों बर्तन को एक चौथे बर्तन में डाला गया है, ध्यान रखिएगा। इन ग्लासों के मिश्रण को एक अन्य बर्तन में, यानी कि तीनों ग्लास के मिश्रण को चौथे ग्लास में डाला गया है। अब पूछा है कि उस ग्लास में अम्ल और पानी का क्या रेशियो होगा। उस चौथे ग्लास में एसिड और वाटर का क्या रेशियो होगा, वह हमें इस क्वेश्चन में बताना है, उस चौथे ग्लास में। ठीक है, चलिए देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम सबके धारिता को समान करेंगे। तो यहाँ देखिए कितना है, 5 और 1 6, ठीक है, 3 और 5 8, और यहाँ क्या है 7 और 5 12। इसका धारिता है 6, इसका धारिता है 8 और इसका धारिता है 12। हम क्या करेंगे, सभी के धारिता को बराबर करेंगे। तो एक ऐसा नंबर सोचिए जो 6 8 और 12 सभी का कॉमन मल्टीपल हो, जो सभी के पहाड़ा में आ जाए। तो ऐसा नंबर है 24। 6 8 12 सबसे कटने वाला नंबर कौन है, 24। तो सबको 24 बनाना पड़ेगा। तो 24 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 24 बनाने के लिए यहाँ पे हम गुना करेंगे 4 से। 6 है ना, 5 और 1 6, 4 से गुना। यह आपका 8 है, इसमें कितना से गुना करेंगे हम, 3 से गुना करेंगे। और यह आपका 12 है, इसमें कितना से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे। जब आप ऐसा करिएगा तो सबका धारिता समान हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, 4 से गुना करिएगा तो 6 चौके 24, 3 से गुना करिएगा तो 8 त्रिक 24, और 2 से गुना करिएगा तो 12 दूना 24, सबका धारिता समान होगा। लेकिन क्वेश्चन में बोल क्या रखा है, क्वेश्चन में बोला यह है कि इनके धारिताओं में 1:2:3 का अनुपात है। यानी पहला का अगर हम 1 भाग लेंगे ना, ठीक है, पहला का अगर हम 1 भाग लेते हैं तो हमें दूसरा का कितना भाग लेना पड़ेगा, 2 भाग, और तीसरा का कितना भाग लेना पड़ेगा, 3 भाग, क्योंकि इनके धारिताओं का अनुपात आपका यही दे रखा है 1:2:3। ठीक है, पहला के धारिता में 1 से गुना, दूसरा में 2 से, और तीसरा में 3 से गुना। अब अल्टीमेटली हमें इसमें देखिए पहला में कितना से, 4 × 1 यानी 4 से गुना करना पड़ेगा। तो 4 से गुना करिए, कितना हो जाएगा, 1 में 4 से गुना करेंगे 4, और यहाँ पे 4 में 5 से गुना करेंगे, यह आपका 20 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से इसमें चलिए, इसमें कितना से गुना करना है, 6 से। तो 6 से 3 में गुना करिएगा, कितना होगा, यह आपका 6 त्रिक 18 हो जाएगा, और 6 पंचे 30 हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए इसमें कितना से गुना करना है, 6 से। तो 6 से गुना करिएगा तो 6 पंचे आपका 30 हो जाएगा, और यहाँ पे 6 सते हो जाएगा 42। अब हमें क्या करना है, अब हमें सबको इकट्ठा एक जगह करना है। तो पहले बर्तन में देखिए एसिड कितना है, देखिएगा यहाँ पे पहले बर्तन में एसिड है 4, दूसरे में एसिड है 18, और तीसरे में एसिड है 3। इकट्ठा करिए, 30 और 18 48, और 4 कितना होगा, 52। यानी कि जो चौथा बर्तन है उसमें आपका एसिड का मात्रा कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाटर का मात्रा कितना होगा, तो 20 और 30 50। देखिए पहला में 20 है, दूसरा में 30, तो 20 और 30 50, 50 और 42 कितना हो जाएगा, 92। यानी कि यहाँ पे जो है मात्रा पानी का कितना होगा, 92। जो चौथा बर्तन है जिससे इन तीनों बर्तन को मिलाना है, जिसमें इन तीनों बर्तन के मिश्रण को जिसमें हमें डालना है, उसमें वाटर का मात्रा इतना हो जाएगा। अनुपात का मतलब बट्टा होता है, या वैल्यू कटेगा तो काटेंगे, 4 से काटेंगे यह आपका 13 हो जाएगा, और 4 से काटेंगे 4 दूना 8 23 हो जाएगा। तो 13:23 यही आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और यहाँ से आपका टाइप भी दूसरा है, देखिएगा यहाँ पे, यह आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे क्या बोला है कि 2 बर्तन में दूध और पानी में 3:2 और 7:3 का अनुपात है। ठीक है, अब बोला है कि तदनुसार उस अनुपात को ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, उस अनुपात को पता करना है जिसके अनुसार दोनों बर्तन के मिश्रण को मिलाने के बाद दूध और पानी में 2:1 का अनुपात आ जाए। यह आपका क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है, ध्यान से समझिएगा पूरा। क्या बोला है, 2 बर्तन में, पहला बर्तन में देखिए, पहला बर्तन में दूध और पानी यानी कि मिल्क और वाटर का क्या रेशियो है, 3:2 का अनुपात है। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए दूसरा बर्तन में, देखिए मिल्क और वाटर का क्या रेशियो है, दूसरे बर्तन में जो है वह मिल्क और वाटर में 7:3 का अनुपात है। ठीक है, आगे चलिए। अब हमें बताना क्या है, करना क्या है, बोला है कि उस अनुपात को ज्ञात कीजिए जिसके अनुसार दोनों बर्तन के मिश्रण को मिलाकर दूध और पानी में 2:1 का अनुपात तैयार किया जाए। यानी जो कॉमन बर्तन होगा ना, जो कॉमन मिश्रण होगा, दोनों को मिलाने के बाद जो मिश्रण बनेगा उसमें दूध और पानी का क्या रेशियो होना चाहिए, उसमें दूध और पानी का रेशियो होना चाहिए 2:1। अब से पहले जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे उसमें क्या था, उसमें आपका अनुपात दिया रहता था कि इस अनुपात में आप मिलाइए। बट इस बार क्वेश्चन में क्या है, इस बार क्वेश्चन में यह है कि पहला बर्तन में यह अनुपात है दूध और पानी में, दूसरा में यह अनुपात है, इस दोनों को किस अनुपात में मिलाए यह हम लोगों को बताना है। किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण में दूध और पानी इस अनुपात में
हो जाए। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है गौर से देखिए। पहला काम तो हम यही करेंगे कि तीनों बर्तन के मिश्रण की मात्रा को बराबर करेंगे। तो यहाँ कितना है मिश्रण, 3 और 2 5, यहाँ कितना है 10, 7 और 3, और यहाँ कितना है 3। तो 3, 10 और 5, इसका कॉमन मल्टीपल कितना हो जाएगा, इसका कॉमन मल्टीपल लग रहा है कि 30 होगा। ठीक है, तो सब जगह मिश्रण की मात्रा को आप 30 बनाइए। 30 बनाने के लिए इसमें कितना से गुना करेंगे, यह 5 है 6 से गुना कर लेंगे, यह आपका 10 है इसमें हम लोग 3 से गुना कर लेंगे, और यह आपका 3 है इसमें कितना से गुना कर लेंगे, 10 से गुना करेंगे। करिए गुना, 6 से गुना करिएगा तो 6 त्रिक 18 हो जाएगा, 6 से गुना करिए 6 दूना 12 हो जाएगा, 3 से गुना करिए 7 तिया 21 हो जाएगा, 3 से गुना करिए 3 तिया 9 हो जाएगा, 10 से गुना करेंगे 10 दूना 20 हो जाएगा, और 10 से गुना करिए कितना होगा, 10 से गुना करिए यह आपका 10 से कम 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आपको क्या करना है, पहला काम तो हम लोग यही किए कि तीनों जगह मिश्रण की मात्रा को बराबर कर दिए। अब हम लोग यहाँ पे लगाएंगे एलिगेशन। ठीक है, इसको आपको तभी लगाना है जब क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि किस अनुपात में मिलाए। इस एलिगेशन में पहली बिंदु पर पहली बातें, दूसरी बिंदु पर दूसरी बातें, और कॉमन बिंदु पे कॉमन बातें। करना यह है कि इसके तीनों बिंदु पर एक ही चीज़ होना चाहिए, कोई एक चीज़ लेके चलेंगे। अगर मिल्क लेके चलेंगे तो तीनों बिंदु पर हम लोग मिल्क लेंगे, या वाटर लेके चलेंगे तो वाटर ही। तो आइए मिल्क लेके चलते हैं। पहले बर्तन में देखिए मिल्क का मात्रा यानी दूध का मात्रा कितना है, 18। दूसरे बर्तन में दूध का मात्रा कितना है, 21। और मिश्रण में देख लीजिए कॉमन बर्तन यानी मिश्रण में दूध का मात्रा कितना है, 20। तो हमेशा जो मिश्रण वाला डाटा होगा, जो कॉमन डाटा होगा, उसको यहाँ पे रखिए। अब कैलकुलेशन का तरीका यह कहता है कि क्रॉस में घटा के लिखिए। तो 18 में से 20 नहीं घटेगा तो 20 में से 18 घटाइए, कितना होगा 2। हमेशा क्रॉस में घटाइएगा, लेकिन बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू। 21 में से 20 घटाइए, क्या होगा 1। यही हमारा आंसर हो जाएगा। किस अनुपात में हमें मिलाना पड़ेगा, दोनों बर्तन के मिश्रण को 1:2 के अनुपात में अगर मिलाएंगे तब जाकर के मिश्रण में दूध और पानी में 2:1 का अनुपात हो जाएगा। ठीक है, चलिए बिल्कुल सेम एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट हम लोग का और बेहतर हो जाए। देखिएगा क्वेश्चन नंबर यह आपका 5 है। यहाँ पे देखिए क्या बोला है, बोला है 2 कंटेनर में अम्ल और पानी में 3:1 और 5:3 का अनुपात है। पहला में देखिए क्या है, अम्ल और पानी यानी कि एसिड और वाटर, इसका क्या रेशियो दे रखा है, 3:1। दूसरे बर्तन में देख लीजिए एसिड और वाटर का क्या रेशियो है। दूसरे बर्तन में एसिड और वाटर में 5:3 का अनुपात है। ठीक है, आगे बोला है कि एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए जिसमें अम्ल और पानी में 2:1 का अनुपात हो, दोनों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए। जब भी क्वेश्चन किस अनुपात का होगा वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एलिगेशन मेथड का यूज करेंगे, क्रॉस हमें बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों बर्तन के मिश्रण को किस अनुपात में मिलाना चाहिए कि मिश्रण में एसिड और वाटर का क्या रेशियो हो जाए, एसिड और वाटर का रेशियो 2:1 हो जाए। ठीक है, यह पहला बर्तन है, यह दूसरा बर्तन है, और दोनों को मिला करके हमें क्या करना है, किस अनुपात में हमें इन दोनों को मिलाना है कि मिश्रण में एसिड, या मिश्रण यानी कि जो कॉमन बर्तन होगा उसमें एसिड और वाटर में यह अनुपात हो जाए। पहला काम क्या करेंगे, हम तीनों जगह मिश्रण को बराबर करेंगे। यह 4 है, यह आपका 8 है, और यह आपका 3 है। 4, 8 और 3 का कॉमन मल्टीपल 24 होगा, तो 24 बनाइए। 4 छके 24 हो जाएगा, 8 तिरिक 24 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 है, 3 8 24 हो जाएगा। करिए गुना, 6 से गुना करिएगा तो 6 चौके 24 हो जाएगा, और 6 कम 6 हो जाएगा। आगे देखिए 3 से गुना करिए, 3 पंचे 15 हो जाएगा, और यह आपका 3 तिया 9 हो जाएगा। 8 से गुना करें, 8 दूना 16 हो जाएगा, और 8 कम कितना होगा, 8 हो जाएगा। अब हमें क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे, एलिगेशन। कोई एक चीज़ लेके चलेंगे, या तो एसिड या फिर वाटर, कुछ भी लेके चलिए, आंसर आपका निकल जाएगा। पहली बिंदु पर पहली बातें, दूसरी पर दूसरी, और कॉमन बिंदु पे कॉमन। पहला बर्तन में देखिए एसिड कितना है, 24। दूसरे बर्तन में देखिए एसिड का मात्रा कितना है, 15। और कॉमन बर्तन में देख लीजिए एसिड का मात्रा कितना है, 16। बस कैलकुलेट करिए, 15 में से 16 माइनस करिए 1, और 24 में से 16 माइनस करिए, कितना हो जाएगा 8। आंसर हमारा क्या होगा, 1:8। कहीं देखिए तो कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हो रहा है। 5 तिया 15 हो जाएगा यहाँ पे, और 3 तिया 9 हो जाएगा। ठीक है, 8 से 8 दूना 16, और 8 कम 8, 3:1, 5:3। इसके अलावा 2:1। 4 है, और यहाँ पे आपका कितना है, 8 है, और यहाँ आपका 3 है। 4, 8 और 3, यही है ना। 4, 8 और अगर 3 है तो यहाँ पे 6 से गुना करेंगे तो 6 त्रिक यह आपका 18 ही होगा। यह आपका मिस्टेक हो रहा था। ठीक है, 6 से गुना करेंगे तो 6 त्रिक 18, 6 कम 6, यहाँ पे मात्रा कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका 18 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ मात्रा आपका 18 हो जाएगा। 18 में से 16 माइनस करिए, क्या होगा, 2 हो जाएगा, 2।
ठीक है, तो 1:2 यही आपका आंसर होगा, यानी विकल्प ए जो है यह आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। यहाँ पे कैलकुलेशन में आपका मिस्टेक हो रहा था। तो इस तरीके से एलिगेशन का यह दोनों टाइप आपका समाप्त हुआ। इस वीडियो में इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू। जय हिंद।